जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, इधर नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को दी बड़ी धमकी कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, अपनी देश की रक्षा खुद करेंगे। लेकिन दोस्तों वहीं सबसे बड़ा फैसला बताएंगे, इजरायली पीएम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इजरायल और भारत की दोस्ती देखेगी दुनिया, ट्रंप को लगेगा बहुत बड़ा और तगड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, नेतन्याहू ने लिया बड़ा फैसला। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर पाकिस्तान और सऊदी के बीच जो रक्षा समझौता हुआ है दोस्तों, उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी रिपोर्ट सबके सामने आ गई, जिसके बाद हर कोई चौंक गया कि ऐसा कैसे डील कर सकता है दोस्तों पाकिस्तान। बताएंगे आखिर क्यों सऊदी अरबिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़प में शामिल नहीं हुआ, जबकि इस समझौते में चीनी J-10 और भारत का भी जिक्र है। जी हाँ दोस्तों, जानकर आप भी वाकई में जाएंगे चौंक। आखिर भारत को लेकर क्या है इस समझौते में मेंशन, तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात रशिया पर कर दिया डबल अटैक, तेल कंपनियों पर लगा दिया बैन। लेकिन भारत की क्यों बढ़ने वाली है टेंशन, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आखिरकार आसियान समिट में क्यों नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मलेशियाई पीएम ने दी बहुत बड़ी जानकारी। लेकिन वही कांग्रेसी ने लगा दिया पीएम मोदी पर बड़ा आरोप। तो वहीं चौंकाने वाली एक खबर आपको बताएंगे, जहां हिंदुस्तान और मोदी ही है तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन। दोस्तों पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है आतंक का नया पाठ, नया सिलेबस। पीएम मोदी और हिंदुस्तान को बताया जा रहा है सबसे बड़ा दुश्मन। एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख का, बढ़ती पावर का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत अब नया भारत है और इस नए भारत को कोई दबा या झुका नहीं सकता। तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल और भारत की दोस्ती देखेगी दुनिया, पीएम समेत शीर्ष इजरायली नेता करेंगे ताबड़तोड़ दौरा। दोस्तों नेतन्याहू का बहिष्कार का बिल्कुल भी डर नहीं, आपको बता दें इजराइल और भारत की दोस्ती हाल के वर्षों में बेहद मजबूत बनकर उभरी है दोस्तों। अब इस दोस्ती में नया अध्याय जोड़ने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री समेत शीर्ष नेताओं का ताबड़तोड़ दौरा होने वाला है। इजरायली अधिकारियों ने इस संभावित दौरों का दोनों देशों में रणनीतिक संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी बताया। इजरायली मीडिया आउटलेट I24 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इन यात्राओं की शुरुआत विदेश मंत्री गिदोन सार के दौरे से होगी। सार नवंबर की शुरुआत में नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। जी हां, इसके बाद दिसंबर में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर होंगे। नेतन्याहू पहले खुद भी भारत दौरे को लेकर अपनी उत्सुकता जाहिर कर चुके हैं। गाजा में युद्ध विराम और संभावित पुनर्निर्माण की योजनाओं को देखते हुए नेतन्याहू का यह दौरा बहुत खास होने की उम्मीद है दोस्तों। राजनयिक सूत्रों ने यह जानकारी तब दी है जब हाल ही में कल रात नेतन्याहू जी ने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी दे दी और कह दिया कि इजराइल जो है वो अमेरिका का गुलाम नहीं है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और इसी बीच पीएम मोदी से मिलने को लेकर जो खबर जारी की गई दोस्तों, वाकई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चौंका सकता है। वहीं दोस्तों भारत यात्रा के दौरान नेतन्याहू जी भारत देश की वित्तीय राजधानी कहे जाने वाले मुंबई के साथ ही पीएम मोदी जी गृह राज्य गुजरात के दौरे पर भी जा सकते हैं, जो दोनों नेताओं के बीच दोस्ती का एक निजी संकेत माना जा रहा है। पीएम मोदी जी ने पहले नेतन्याहू को फरवरी में नई दिल्ली में AI शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन हाल ही में दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल के बाद इजरायली प्रधानमंत्री दिसंबर में यात्रा करने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनको मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कमेंट में कहिएगा। लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं लाइक किया तो जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर बहुत बड़ी और चौंका देने वाली खबर बता दें। सऊदी के लिए भाड़े पर लड़ेंगे 25,000 पाकिस्तानी सैनिक। मुनीर MBS डिफेंस डील पर बड़ा खुलासा, चीनी J-10 लड़ाकू विमान और भारत का भी उस समझौते में जिक्र हुआ। बहुत बड़ा खुलासा दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सीक्रेट रक्षा समझौते पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस रक्षा डील के बाद अब पाकिस्तान अपने 25,000 सैनिकों को सऊदी अरब में तैनात करेगा। ये पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब पर होने वाले किसी हमले से उसकी रक्षा करेंगे। इसके बदले में सऊदी अरब
अरब पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश करेगा। यही नहीं, सऊदी अरब की सरकार भारत और अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के चल रहे तनाव को कम करने में मदद करेगी। इजराइल के कतर पर हमले के ठीक बाद अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया था। CNN न्यूज 18 ने इस रक्षा समझौते को देखने वाले सूत्र के हवाले से बताया है कि इस डील का उद्देश्य सऊदी अरब की सुरक्षा स्थिरता को सुनिश्चित करना है। इसके बदले में पाकिस्तान की आर्थिक सेहत को मजबूत करने की योजना है। इस समझौते के तहत पाकिस्तानी सेना अपनी 4 ब्रिगेड को सऊदी अरब में तैनात करेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी एयरफोर्स की 2 स्क्वाड्रन और 2 नेवल फ्लीट को भी सऊदी अरब में तैनात किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान की योजना है कि सऊदी अरब में शाही सेना के साथ मिलकर एक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट फोर्स कमांड को बनाना है। पाकिस्तान सऊदी अरब को सैन्य उपकरण, मोर्टार, टैंक और कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की भी आपूर्ति करेगा। पाकिस्तान के ये 25,000 सैनिक सऊदी अरब के विभिन्न सैन्य अड्डों और शहरों में तैनात होंगे। प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक को हर महीने $1600 दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सैनिकों को मिलने वाले पैसे की तुलना में $200 से ज्यादा होगा। दोस्तों, वहीं सऊदी अरब इजराइल के किसी भी खतरे से निपटने के लिए चीन के साथ 5 AVPD के फाइटर जेट खरीदने पर भी बातचीत कर रहा है। इसके बदले में सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यह निवेश पाकिस्तान के आधारभूत ढांचे, आर्थिक, खनन, ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में होगा। इस निवेश का उद्देश्य पाकिस्तान को भविष्य में आर्थिक डिफॉल्ट और प्रतिबंधों से बचाना है। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ व्यापार को 5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 15 अरब डॉलर करेगा। सऊदी अरब कूटनीतिक माध्यम से पाकिस्तान के भारत और तालिबान के साथ संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के बीच स्वस्थ और संतुलित रुख बनाए रखेगा। इसके अलावा हॉटलाइन बनाई जाएगी ताकि खुफिया सूचना का आदान प्रदान हो सके। सऊदी अरब का एक शीर्ष सुरक्षा दल इस महीने पाकिस्तान की यात्रा पर भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस समझौते से ऐसा माना यह जा रहा है कि सऊदी अरब के साथ जो ये समझौता हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने जो वादे किए हैं वो पाकिस्तान को सऊदी के लिए निभाने ही पड़ेंगे। लेकिन सऊदी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया दोस्तों जो टाइमली बाउंडेड हो, यानी कि टाइम पर किया जा सके। जबकि सऊदी के साथ किसी भी देश की झड़प होती है तो पाकिस्तान को अपनी सेना भेजनी ही पड़ेगी। जी हाँ, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर अमेरिका ने रशिया की 2 तेल कंपनियों रोज नेफ्ट और लुइकोल पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये रशिया की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियां हैं और इस पर प्रतिबंध लगने से मॉस्को की अर्थव्यवस्था पर तगड़ा असर पड़ने की पूरी संभावना है। ट्रंप प्रशासन ने इन कंपनियों पर यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए रूस को फंडिंग करने का आरोप लगाया है। इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि 2 दिग्गज रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, नए प्रतिबंधों का रूसी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि तेल और गैस उद्योगों से आने वाला टैक्स मॉस्को के बजट का लगभग 1/4 हिस्सा है। चीन भारत रूसी तेल और एनर्जी का सबसे बड़ा खरीदार है। पिछले साल चीन ने रिकॉर्ड 100 मिलियन टन से अधिक रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो बीजिंग के कुल ऊर्जा आयात का लगभग 20% था। 2022 में रशिया की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के बाद से भारत रूसी कच्चा तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। इस साल भारत 9 महीने में रूस से प्रतिदिन 17 लाख बैरल तेल आयात करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकारी रिफाइनरियां अपने रूसी तेल व्यापार दस्तावेजों की समीक्षा कर रही हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाने के बाद भारत को रशिया की इन दोनों कंपनियों से तेल की आपूर्ति नहीं होगी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल सहित सरकारी रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल के लिए बिल ऑफ लैंडिंग डॉक्यूमेंट की समीक्षा कर रही हैं। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आसियान समिट में क्यों नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, मलेशिया के पीएम ने बताया इसके पीछे का कारण। तो वहीं कांग्रेसियों ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। बता दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं। खुद मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने गुरुवार सुबह ही पोस्ट करके लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी आसियान समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे। उन्होंने लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी से बातचीत हुई जिसमें मलेशिया और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की बात हुई है।
अनवर इब्राहिम ने ट्वीट किया कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी के एक करीबी सहयोगी से बात हुई है। इस दौरान हमने तय किया है कि भारत और मलेशिया कारोबार एवं निवेश के मामले में एक मजबूत सहयोगी बने रहेंगे। जी हां, इसके अलावा तकनीक, शिक्षा, सुरक्षा के मसले पर भी हम सहयोग करेंगे। अनवर ने कहा कि भारत में दीपावली उत्सव चल रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली ही आसियान समिट के आयोजन को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए भारत के साथ मिलकर खड़े हैं। दरअसल पहले अटकलें थी कि इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात होगी। ट्रेड और टैरिफ के बीच ऐसी मुलाकात की काफी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संबोधन की खबर आने से तमाम खबरों पर विराम लग गया। दोस्तों, आपको बता दें, इस मामले पर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी तंज कस दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पिछले कई दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कुआलालंपुर सम्मेलन में जाएंगे या नहीं। अब यह लगभग तय हो गया है कि प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि कई विश्व नेताओं से गले मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु बताने के कई मौके हाथ से निकल गए। पीएम मोदी के वहां ना जाने की वजह साफ है, वे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने नहीं आना चाहते जो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी इसी वजह से ठुकरा दिया था। जी हाँ, वहीं दोस्तों, कांग्रेसी जयराम रमेश ने आगे लिखा कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने सामने होना जिसने 53 बार ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा किया है और 5 बार यह कहा है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है, यह दूसरी बात है। ये उनके लिए काफी जोखिम भरा है। प्रधानमंत्री शायद अब उस पुराने हिट बॉलीवुड गाने को याद कर रहे होंगे जिसकी बोली है, बच के रहना रे बाबा बच के रहना। यानी कि दोस्तों, कांग्रेसी भारतीय लोगों को यह जताना चाहते हैं, बताना ये चाहते हैं कि वाकई में ट्रंप जो है, उन्होंने पीएम मोदी के साथ बातचीत में रशिया से तेल ना खरीदने की बात कही और भारत ने उनको मना भी किया कि ठीक है, हम आगे से नहीं खरीदेंगे, और इसी कारण पीएम मोदी आसियान समिट में नहीं जा रहे ताकि ट्रंप से आमना सामना ना हो जाए। ये बताना चाहते हैं दोस्तों पूरे भारत के लोगों को कांग्रेसी। उनको ऐसा लगता है कि ट्रंप के सामने जाएंगे तो ट्रंप सामने से कह देंगे पीएम मोदी को कि आपने कहा था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, उसके बाद पीएम मोदी मना नहीं कर पाएंगे, या फिर अगर बात झूठी होगी तो पीएम मोदी अपनी बात जरूर रखेंगे। लेकिन कांग्रेसी दोस्तों बिना जाने बिना कुछ सबूत के जबरदस्ती के दोस्तों केंद्र सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। आपकी इस पर क्या राय है, आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है आतंक का नया सिलेबस। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान और मोदी ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवाद का नया चेहरा अब महिलाओं के रूप में सामने आ रहा है। ताजा खुलासों में सामने आया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अब महिलाओं को फिदाइन यानी कि आत्मघाती हमलावर के रूप में तैयार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन संगठनों की रणनीति पूरे तरीके से बदल चुकी है। अब पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी आतंक के इस खेल की मुहर बन रही है। एक एक्सक्लूसिव वीडियो में पाकिस्तान के सियालकोट स्थित लश्कर-ए-तैयबा ट्रेनिंग सेंटर की सीधी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के कुछ अधिकारी आतंकियों के साथ तालमेल में काम करते नजर आए। इस वीडियो में महिलाओं को जिहादी विचारधारा में बैठाकर ब्रेन वॉश करते हुए और हथियारों की ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन कैंपों में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दुश्मन बताकर जहर भरा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, आतंकवाद के मुद्दे पर कर दिया बेनकाब। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान बेइज्जत हुआ है। उसने जैसे ही अपने आतंकवाद को वैध ठहराने की कोशिश की है, तो वहीं भारत ने उसे बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में यह दावा किया कि भारत में हमले करने वाले उसके आतंकवादी स्वतंत्रता सेनानी है। भारत ने इस बयान को पाकिस्तान की दोमुही नीति और पाखंड करार देते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में काउंसलर मोहम्मद जवाद अजमल ने कहा कि देशों को आतंकवाद और विदेशी कब्जे के खिलाफ लोगों के वैध प्रतिरोध में फर्क समझना चाहिए। उन्होंने यह भी झूठा दावा किया कि यह फर्क अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 4651 में मान्यता प्राप्त है। इस पूरे मामले में भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी रघु पुरी ने पाकिस्तान के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा अपराध है। ये कट्टरता, हिंसा, असहिष्णुता और भय का सबसे बुरा रूप है और आतंकवादी मानव जाति के सबसे निष्कृष्ट तत्व हैं। पुरी ने आगे कह दिया कि पाकिस्तान की दोहरी नीति और पाखंड एक बार फिर उजागर हो चुका है। ये देश वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है, जिसका संबंध दुनिया भर में हुए कई आतंकी हमलों से रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों ये देवी की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।